एक लोक कथा के अनुसार पुराने समय में एक दंपत्ति को संतान सुख नहीं मिल पा रहा था। दोनों ने देवी माँ को मनाने के लिए तप किया। माता प्रसन्न हुई और उस दंपत्ति से कहा कि मेरे पास 2 पुत्र हैं। एक पुत्र 1000 साल तक जिएगा लेकिन वह मूर्ख होगा। दूसरा पुत्र अल्पायु होगा लेकिन बहुत बुद्धिमान होगा। तुम दोनों को कौन सा पुत्र चाहिए? पति पत्नी ने कहा कि माता हमें दूसरा पुत्र दे दीजिए। कुछ समय के बाद पति पत्नी के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। जब वह 5 साल का हो गया तो पति पत्नी को चिंता होने लगी कि हमारा पुत्र अल्पायु है, पता नहीं किस दिन अनर्थ हो जाएगा। पति ने अपने पुत्र को उच्च शिक्षा देने के लिए गुरुकुल में भेज दिया। उस लड़के ने पूरी शिक्षा ग्रहण कर ली। जब वह 16 साल का हुआ तो उसका विवाह एक सुंदर और संस्कारी कन्या से हो गया। विवाह के दिन ही यमराज नाग का रूप धारण करके उस लड़के को डसने पहुंच गई। मौका मिलते ही सांप ने लड़के को डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। ये देखकर उसकी पत्नी ने नाग को उठाया और एक मंडल में बंद कर दिया। वह लड़की देवी माँ भक्त और तपस्वी थी। जब ये बात सभी देवी देवताओं को मालूम हुई तो उन्होंने देवी माँ से निवेदन किया कि वे यमराज को स्वतंत्र करवाएं। उनके बिना सृष्टि का संचालन रुक गया है। लड़की के सामने देवी माँ प्रकट हुई और उन्होंने लड़की से नाग को आज़ाद करने के लिए कहा। लड़की ने कहा कि इन्हें मेरे पति के प्राण लौटाने होंगे, तभी मैं इन्हें स्वतंत्र करूंगी। सभी देवी देवता उस लड़की के सतीत्व के आगे हार गए और इस बात का वचन दे दिया। लड़की ने कमंडल से नाग को बाहर निकाल दिया। नाग के आज़ाद होते ही वहाँ यमराज प्रकट हो गए। यमराज ने लड़की की भक्ति और सतीत्व की प्रशंसा की और उसके पति पुनः जीवन दान दे दिया।